दोस्तों तो जल्द ही मार्केट में एक और मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ होने वाला है जूनिपर होटल्स का आईपीओ। तो आज के इस वीडियो में हम इस आईपीओ की कंप्लीट रिव्यू करेंगे, जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो ये आईपीओ 21 फरवरी से ओपन होने वाला है और ये 23 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 360 रुपये है और आईपीओ में 40 शेयर्स का लॉट है। अब आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 1800 करोड़ रुपए का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएससी पे लिस्ट होने वाली है। अभी इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीएस के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन है और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 40 शेयर्स का लॉट रहने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,400 रुपये रहेगा। तो अगर आप इस आईपीओ में रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं, यानी कि 1,87,200 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो जैसा कि कंपनी के नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो कंपनी है ये होटल बिजनेस में देखने को मिलती है। तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी पुराना है। कंपनी 1985 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये जो कंपनी है ये लग्जरी होटल के बिजनेस करते हुए देखने को मिलती है। तो 30 सितंबर 2023 तक देखें तो कंपनी 7 होटल्स ऑपरेट करती है। इसके अलावा कंपनी अपार्टमेंट सर्विसेज भी देती हुई देखने को मिलती है। तो इसके अंडर में 1836 रूम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी के जो होटल और अपार्टमेंट्स देखने को मिल जाते हैं ये आपको मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ, रायपुर और हम्पी में देखने को मिलता है। तो कंपनी बेसिकली लग्जरी, अपर स्केल और अप स्केल कैटेगरी के होटल आपको ऑफर करती हुई देखने को मिलती है। तो कंपनी के अगर होटल को देखें तो इसमें ग्रैंड हयात मुंबई होटल एंड रेसिडेंसी को देखें तो ये इंडिया की लार्जेस्ट लग्जरी होटल्स में आती हैं। इसके अलावा हयात रेजेंसी लखनऊ और हयात रेजेंसी अहमदाबाद भी अपने जो एरियाज हैं वहाँ के बिगेस्ट अपर स्केल होटल देखने को मिल जाते हैं। और हयात रायपुर को भी देखें तो ये रायपुर का ओनली अपर स्केल होटल है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है ये होटल बिजनेस में आपको देखने को मिलती है, यानी कि हॉस्पिटलिटी सेगमेंट में काम करती हुई देखने को मिलती है। और हाल ही में इसी तरह की काम करने वाली एक और कंपनी मार्केट के अंदर लिस्ट होती हुई देखने को मिली है, यानी कि जो होटल बिजनेस में देखने को मिली है और वो कंपनी है एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स का। तो ये जो कंपनी है ये 12 फरवरी को ही मार्केट में लिस्ट हुई है। हालांकि आईपीओ की ग्रे मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिली, उसके बावजूद भी देखा जाए तो आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव देखने को मिली और लिस्टिंग के बाद उसके प्राइस में अच्छा खासा उछाल भी आते हुए देखने को मिला है। हालांकि अभी देखें तो इसके प्राइस में थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो आज इसके शेयर्स में 5.15% की आपको गिरावट देखने को मिल रही है। वैसे देखा जाए तो आईपीओ की लिस्टिंग आपको पॉजिटिव देखने को मिली है। कंपनी के फाइनेंशियल ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं थे। कंपनी में देखें तो लगातार कंपनी 2 साल फाइनेंशियल 21 और 22 में लॉस में देखने को मिली थी, लेकिन फाइनेंशियल 23 में कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया और करंट फाइनेंशियल में भी देखें तो कंपनी प्रॉफिट में ही देखने को मिली है। तो इस कंपनी के को ओनर को देखें तो सराफ होटल लिमिटेड और टू सीज होल्डिंग इसके को ओनर देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो दोनों ही कंपनियां हैं ये हयात होटल कॉर्पोरेशन की सहयोगी कंपनियां देखने को मिल जाती है और हयात होटल कॉर्पोरेशन ऑलरेडी मार्केट के अंदर लिस्टेड देखने को मिलती है। अब हयात होटल कॉर्पोरेशन को देखें तो ये जो कंपनी है ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड देखने को मिलती है। तो अगर आप इसके ऑल टाइम चार्ट को भी देखें तो इसका जो ऑल टाइम रिटर्न है वो 373% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर 2009 में कंपनी लिस्ट हुई है और उस समय से लेकर 2024 तक देखें यानी कि 15 सालों में कंपनी ने 15 सालों में कंपनी ने मात्र 373% का रिटर्न बना कर दिया है। तो कंपनी के रिटर्न बहुत अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहे हैं, यानी कि ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। वैसे कंपनी को हॉस्पिटलिटी सेगमेंट में काम करने के लिए कई सारे अवार्ड से रिकॉग्नाइज भी किया जा चुका है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसके फाइनेंशियल को भी देख लेते हैं। तो कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 21 से 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर का आपको फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के एसेट को देखें तो कंपनी के एसेट अप एंड डाउन आपको देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के अगर रेवेन्यू को देखें तो रेवेन्यू के अंदर आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो कंपनी कंटिन्यू आपको लॉस मेकिंग ही देखने को मिल रही है। 2021 में कंपनी 199 करोड़ का लॉस बुक करती है, 2022 में 188 करोड़, 2023 में भी कंपनी 1.50 करोड़ के लॉस में है और करेंट फाइनेंशियल में भी कंपनी 26 साढ़े 26 करोड़ के लॉस में देखने को मिल रही है।
तो यहाँ पर कंपनी कंटिन्यू आपको लॉस में ही देखने को मिल रही है। तो जब भी कोई कंपनी कंटिन्यू आपको लॉस में देखने को मिल रही है, तो ऐसे में कंपनी के बाकी के फाइनेंशियल का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखें तो कंपनी के रिजर्व भी बहुत अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अगर कंपनी के डेट को देखें तो कंपनी के डेट आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं और करंट में कंपनी के ऊपर 2252 करोड़ का डेट है, जो कि काफी हेवी डेट हो जाता है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी आपको एकदम लॉस मेकिंग देखने को मिल रही है और कंपनी के ऊपर हेवी डेट भी है। तो कंपनी के फाइनेंशियल बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव को देखें तो कंपनी का पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है रीपेमेंट और प्रीपेमेंट। तो कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान करने वाली है। तो हाल ही में कंपनी ने जो एक्विजिशन किया है तो कंपनी उसके जरिए जो कंपनी के ऊपर आपको डेट देखने को मिल रहा है, तो कंपनी डेट को कम करने वाली है। या हो सकता है कि पूरी तरह से खत्म हो जाए। वैसे कंपनी के ऊपर जो डेट है वो पूरी तरह से खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि आईपीओ के अगर साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 1800 करोड़ रुपए का है। जबकि अगर कंपनी के ऊपर डेट को देखें तो 2200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कंपनी के ऊपर डेट है। तो कंपनी के जो डेट है वो पूरी तरह से खत्म नहीं होने वाले हैं, हालांकि डेट कम होने वाला है। और सेकेंड हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब कंपनी के डेट अगर कम भी हो जाते हैं, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी लगातार आपको लॉस मेकिंग देखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी प्रॉफिट ही नहीं बना पा रही है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो अभी 100% देखने को मिल रही है, हालांकि आगे होल्डिंग कम होने वाली है। तो यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स में आपको अरुण कुमार सराफ, सराफ होटल लिमिटेड, टू सीज होल्डिंग लिमिटेड और जोनिपर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड देखने को मिल जाता है। आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 21 फरवरी से ओपन होने वाला है और ये 23 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 26 फरवरी रहने वाला है। रिफंड डेट 27 फरवरी रहेगा। क्रेडिट डेट भी 27 फरवरी होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 28 फरवरी को होने वाली है। जूनिपर होटल्स आईपीओ की अगर आप प्रीमियम को देखें तो थोड़ी देर पहले इसका प्रीमियम 7 रुपए के ऊपर ओपन हुआ और अभी ये 10 रुपए के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 40 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से एक लॉट से 400 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 3.25% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम काफी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल ही बढ़िया नहीं है। तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। वैसे आगे अगर इसमें डिमांड आती है तो एक बार लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन ओवरऑल जिस तरह का ये आईपीओ देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर कुछ भी आपको इंटरेस्टेड देखने को नहीं मिल रहा है। तो बेहतर है कि इस तरह के आईपीओ को अवॉइड किया जाए। वैसे मैं आगे भी आपको इससे जुड़ी हुई अपडेट देती रहूंगी, तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।